अहमदाबाद में हुए हादसे के बाद राजनीति गलियारों में इसकी चर्चाएं खूब तेजी से हो रही है। बताते चले कि जिस तरीके से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके अपनी संवेदना व्यक्त की थी, ऐसे में इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अहमदाबाद हादसे में अपनी संवेदना व्यक्त की है। बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है अहमदाबाद के हादसे पर। बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा है कि अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा अत्यंत दुखद है और हृदय विदारक है। एयर इंडिया के विमान हादसे की इस खबर से मैं अत्यंत मर्माहत हूँ। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित परिवारों के साथ है। बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये ट्वीट किया है जिस तरीके से गुजरात के अहमदाबाद में एक एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया, उसमें लगभग 242 यात्री शामिल थे। बताते चले कि जिस तरीके से ये भयावह घटना सामने आई उसके बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए और इसके बाद ही इस एयर इंडिया के प्लेन क्रैश होने के बाद इसकी लगातार चर्चाएं होने लगे। बताते चले कि लगातार सबके तरफ से ट्वीट किया जा रहा है, इसकी जिस तरीके से संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है, सभी राजनीति दलों के तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। बताते चले कि एयर इंडिया का ये एक प्लेन जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था उसमें लगभग 242 लोग शामिल थे। ऐसे में जैसे ही वो प्लेन टेक ऑफ करती है उसमें आग लग जाती है। बताते चले कि जिस तरीके से ये प्लेन हादसा हुआ और ये हादसे की जो तस्वीर थी वो काफी ज्यादा डरावनी थी। बताते चले कि उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। ऐसे में सभी राजनीतिक गलियारों में इस हादसा की बताते चले कि चर्चाएं होने लगी। उसके बाद ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी संवेदनाएं व्यक्त की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी अब ट्वीट सामने आई है। बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि इस शोक की घड़ी में मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित परिवारों के साथ है। जिस तरीके से अहमदाबाद का विमान हादसा हुआ और इस विमान हादसे में जिस तरीके से लोगों ने अपनी जान गंवाई, ऐसे में अब उनके परिवारों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बताते चले कि लगातार सबके तरफ से अहमदाबाद के इस घटना पर ट्वीट सामने आया है। ऐसे में जिस तरीके से ये एक घटना सामने आई है, लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ कि आखिर क्या कारण थी कि ये घटना हुई है। और बताते चले कि अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद से जिस तरीके से ये प्लेन क्रैश की खबर सामने आई, लगभग 242 लोग उसमें यात्री शामिल थे और जिस तरीके से ये प्लेन जैसे ही टेक ऑफ होता है उसमें आग लग जाती है। बताते चले कि उसमें 242 लोग लगभग शामिल थे और जिस तरीके से उसमें लगातार मृत्यु दर भी बढ़ते नजर आ रहा है। बताते चले कि ये अब जो घटना सामने आई है, लगातार सभी राजनीति पार्टियों के तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी संवेदनाएं व्यक्त की और जिस तरीके से ये प्लेन हादसा हुआ उनके परिवारों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवेदनाएं व्यक्त की है और जिस तरीके से इस दुखद की घड़ी में सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं। बताते चले कि गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था जिसमें 242 लगभग 242 लोग शामिल थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट वी आर झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।